जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवा जीएस सेंटर में। एक बार बताएंगे आप सभी मित्र कैसे हैं। उम्मीद होगी आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम स्टैटिक जीके का एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जो कि अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से आपको आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आइए आज का जो टॉपिक है हम देखते हैं। भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम लोग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो है कथक शास्त्रीय नृत्य के लिए जो है शंभू महाराज जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और ये कथक कहाँ का नृत्य है? कथक यूपी का जो है शास्त्रीय नृत्य है, यूपी का जो है शास्त्रीय नृत्य है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। उसके पहले यहाँ पर हम कुछ नोट देखेंगे कि नोट में क्या भैया मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये नोट है। देखिए, पद्मश्री पुरस्कार की शुरुआत जो है 2 जनवरी 1954 को हुई थी। या भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इसे कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान के साथ समाज सेवा और सार्वजनिक मामले जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यह पुरस्कार जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया जाता है और इसमें कोई भी राशि नहीं दी जाती है। इसमें क्या है भैया, कोई भी राशि नहीं दी जाती है। अगर आप सोचते हो कि कोई राशि दी जाती है तो इसमें कोई भी राशि नहीं दी जाती है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर भैया देखेंगे कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग क्या कर देंगे भैया, जयप्रभा मेनन जी को जो है 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि मोहिनी अट्टम शैली के निम्नलिखित में से बहुत ही ऐसी इतनी अच्छी नृत्यांगना थी कि इनको जो है 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और इस यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, जानेंगे मोहिनी अट्टम नृत्य के बारे में। तो मोहिनी अट्टम नृत्य जो है केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम भैया केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। यह भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य में से एक है। मोहिनी अट्टम शब्द का अर्थ जो है मोहिनी का नृत्य है, जो मतलब कि मोहिनी अट्टम जो शब्द है इसका अर्थ है मोहिनी का नृत्य, यानी कि जो भगवान विष्णु के स्त्री अवतार मोहिनी से संबंधित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भैया आज का शास्त्रीय नृत्य चल रहा है, इसको पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर भैया सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने रिक्त स्थान नामक नृत्य को गौरवान्वित किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भैया कुचिपुड़ी। क्या हो जाएगा, सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने भैया कौन सा नृत्य, कुचिपुड़ी नृत्य नामक नृत्य को गौरवान्वित किया था। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्या है भैया, शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग क्या कर देंगे भैया, मेघालय। मतलब लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है, मेघालय से। यानी कि देखो, किसी ने किसी को मान लीजिए लोहा से मार दिया, किसी ने किसी को लोहा से मार दिया, यानी कि लाहो लोहा से मार दिया, तो वो क्या हो गया, घायल हो गया। वो क्या हो गया, घायल हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि मेघालय। मेघालय इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। मोड से निम्नलिखित में से
किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? मोड से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? नागालैंड जो है, मोड से नागालैंड का जो है एक भारतीय राज्य, यानी कि नागालैंड भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भैया। नाग भैया क्या करता है? नाग ही डसता है, यानी कि मोड से नाग, तो नागालैंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है भैया। यहाँ पर देखेंगे, मिजोरम के किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? यानी कि मिजोरम का एक नृत्य है भैया, और उसमें जो है गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा खुल्लम। क्या है भैया? जिसको भाग लेना है खुल्लम खुल्ला आ जाओ, यानी कि मिजोरम के एक नृत्य शैली है खुल्लम, जिसमें गांव के सभी अतिथियों द्वारा भाग लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। तुल्लाल रिक्त स्थान राज्य के एक एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है। ये जो तुल्लाल है भैया, एक किसी राज्य का एक एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है। तो वह राज्य कौन सा है भैया? केरल। कौन सा राज्य भैया? केरल का लाल। केरल का क्या है भैया? लाल, तुल्लाल, यानी कि केरल राज्य का एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है तुल्लाल। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो भैया इस क्वेश्चन का हमें राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग क्या कर देंगे? महाराष्ट्र की जो है एक धनगरी गजा एक नृत्य शैली है महाराष्ट्र की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? माथुरी लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है, हमें यहाँ पर बताना है भैया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। किस राज्य में किया जाता है माथुरी नृत्य? तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हम लोग कर देंगे। इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। माय माता रिक्त स्थान राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। यानी कि जो माय माता है ये कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो हमें बताना है भैया ये कौन से राज्य में किया जाता है माय माता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। कौन सा राज्य हो जाएगा भैया? त्रिपुरा। त्रिपुरा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सब भैया यहाँ पर जनजाति पाई जाती है। तो यहाँ पर एक कलोई समुदाय है। कलोई समुदाय का लोक नृत्य है माय माता। क्या है? लोक नृत्य है माय माता, और जो है त्रिपुरा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हम लोग कर देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसको थोड़ा ध्यान से देखना है कि लिखा क्या है भैया। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का एक राज्य नृत्य है? बात यहाँ पर राज्य नृत्य की हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या राइट आंसर कर देंगे? घूमर जो है राजस्थान का एक राज्य नृत्य। देखिए राजा का जो स्थान होता है, राजा का जो घर होता है, राजा के घर में झूमर लगी होती है। तो राजस्थान का एक राज्य नृत्य क्या हो जाएगा? घूमर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हम सभी लोग सही कर देंगे। और कालबेलिया भी जो है राजस्थान का एक लोक नृत्य है, लेकिन राज्य नृत्य की बात हो रही है यहाँ पर, तो हम लोग घूमर कर देंगे। ठीक है, इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है। अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? पश्चिम बंगाल की जो है ये गंभीरा, धाली और जात्रा पश्चिम बंगाल की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो इस क्वेश्चन का क्या हम राइट आंसर कर देंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है,
इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है भैया, कि गरबा लोक नृत्य जिसकी उत्पत्ति रिक्त स्थान में हुई है, यानी कि वो हमें राज्य बताना है। गरबा एक लोक नृत्य है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो भैया गुजरात में हुई है। गया गुजरा आदमी, यानी कि गरबा गुजरात में हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 कर देंगे, ठीक है। और इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है, कि कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो देखिए, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का भैया एक शास्त्रीय नृत्य है, बिल्कुल सही बात है। यक्षगान जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है, बिल्कुल सही बात है। गरबा जो है गुजरात का लोक नृत्य है, सही बात है। लेकिन मोहिनी अट्टम क्या उड़ीसा का है? ये बिल्कुल गलत बात है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब आपको ये होमवर्क दिया जाता है कि मोहिनी अट्टम कहाँ का एक लोक नृत्य है या शास्त्रीय नृत्य है, इसको बताना है और राज्य सहित, ठीक है। इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है। हमें बताना है कि सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया जो है भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? तो असम का जो है ये सत्रिया शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। और ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 कर देंगे। और बल्कि सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सन 2000 में जोड़ा गया, किसके प्रयास से? श्रीमत शंकर देव। किसके भैया? श्रीमत शंकर देव, श्रीमत शंकर देव के प्रयास से जो है जोड़ा गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए थोड़ा सा शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम लोग जानते हैं। क्या है शास्त्रीय नृत्य की चर्चा यहाँ पर देखो हम करते हैं अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले भैया हेडिंग है शास्त्रीय नृत्य, और वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 8 है। अब भैया आप कहोगे 9, तो वो भी बता रहा हूँ कि 9 कहाँ पर आपको आंसर टिक करना है। देखो, सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी कहाँ मिली? भरत मुनि की एक नाट्य शास्त्र भैया पुस्तक है, नाट्य शास्त्र पुस्तक में मिली। और नाट्य शास्त्र किसकी पुस्तक है? भरत मुनि जी की पुस्तक है, ठीक है। और संस्कृत मंत्रालय के अनुसार 9वां शास्त्रीय नृत्य जो है छऊ को माना गया है, ठीक है। तो आपको कब 9 लगाना है? जब आपसे पूछेगा कि संस्कृत मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्य की संख्या, तब आपको 9 लगाना है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, तब आपको 8 लगाना है। लेकिन अगर संस्कृत मंत्रालय के अनुसार पूछेगा तो आप 9 कर देंगे। और संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है 28 जनवरी 1953 को हुई थी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे भैया शास्त्रीय नृत्य, जो 8 शास्त्रीय नृत्य है हमारा, ये भैया कहाँ कहाँ किया जाता है। जैसे भरतनाट्यम जो है भैया तमिलनाडु का हो जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ है भैया? तमिलनाडु का। ओडिसी कहाँ है भैया? उड़ीसा का है। मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुर का है। मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुर का है, ठीक है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। जो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। और कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। और कथकली जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया कहाँ का है भैया? असम का है। आज की क्लास आपकी यहीं एंड होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।